नमस्कार, आई हेल यू एट इंग्लिश विद एस। आइए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखेंगे। बट प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई भी बात है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर। दीज न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ओनली येस्टरडे। कल ही आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा और दो बातें ध्यान से समझना। पहला तो न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है तो दीज नहीं होगा, दीज के स्थान पर दिस हो जाएगा। और दूसरी बात, ब्रॉडकास्ट में ईडी नहीं लगेगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। इतना ही नहीं, कोई भी वर्ब हो जिसके अंत में कास्ट लगा हो उसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, चाहे वो टेलीकास्ट हो, फॉरकास्ट हो। ब्रॉडकास्ट मीन्स प्रसारण करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन याद रखेंगे, ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और है ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। बोथ मोहन एज वेल एज सोहन आर इंटेलिजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और याद रखना है माय डियर। इसको हम बोलते हैं कपल कंजंक्शन और आपको याद रखना है कि बोथ के बाद एंड आता है, यानी एज वेल एज के स्थान पर एंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द मर्डरर वाज ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड बाय द जज। थोड़ा सा सीक्वेंस का प्रॉब्लम है। वैसे हैंग्ड तो सही है क्योंकि हैंग्ड मीन्स होता है फांसी पर लटकाना। हंग की तीन फॉर्म याद रखिएगा, दो तरीके से तीनों फॉर्म। जैसे हैंग मतलब HANG, अगर हैंग का मतलब क्या है, लटकाना वस्तु, तो हंग हंग होता है। और फांसी पर लटकाने में हैंग हैंग हैंग, तो ये तो सही है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? द मर्डर हत्यारा वाज ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड, यहीं पर सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो गई। हम लिखेंगे ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग्ड। टू बी हैंग्ड लास्ट में आएगा और बाय द जज पहले आएगा क्योंकि जज महोदय ने आदेश दिया होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर सेटल्ड इन यूरोप। ऑप्शन बी में फैमिली मेम्बर्स एक स्लैंग है। क्या है? स्लैंग है। और स्लैंग वह होता है जो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है लेकिन बोलचाल में लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर सही बनेगा ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। आइए ही हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर। माय डियर, अपने पिता की तो बायोग्राफी होगी क्योंकि ऑटोबायोग्राफी तो स्वयं की होती है जिसे हम आत्मकथा कहते हैं, और बायोग्राफी मीन्स जीवनी, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है और अनलेस के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करते, ऑप्शन ए, यानी अनलेस वाले पार्ट में नॉट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मोर पर्सन्स देन वन हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेरल। मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब, यानी कि यहाँ हैज के स्थान पर हैव हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Although it was hot, but मोहन was wearing a woolen suit। although के बाद दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कॉमा लगेगा या यट आएगा। यहाँ बट नहीं होगा, हम बट के स्थान पर यट का यूज कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे और ये क्वेश्चन कह रहा है द बाइबल प्रीचेज दैट वी शुड लव ईच अदर। माय डियर, दो के लिए ईच अदर आता है और दो से अधिक के लिए क्या आता है? वन अनदर। तो यहाँ पर दो से अधिक की बात है, इसलिए ईच अदर के स्थान पर वन अनदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बिकॉज इट रेन्ड इन टॉरेंट्स, मूसलाधार बारिश हुई, देयरफॉर इट वाज हैवी फ्लडेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि बिकॉज के बाद में कभी भी देयरफॉर या सो नहीं आता, केवल कॉमा लगाओगे और उसका अर्थ निकलेगा इसलिए।
चूँकि मूसलाधार बारिश हुई इसलिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, यानी कि ऑप्शन बनेगा सी। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। बस हम लोग 10 क्वेश्चन ही अभी फ़िलहाल डेली करेंगे, आज 20 तक। आप लोग अगर इसी तरीके से कमेंट्स देते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखूँगा, और यदि आपका रिस्पांस नहीं मिलेगा तो भले ही मैं ब्रेक कर दूं। तो आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस चलती रहे, तो एक कमेंट ज़रूर किया करें, उससे हमें एनर्जी मिलती है और वही आपका एक रिटर्न गिफ्ट होता है हमारे लिए। चलिए, आपकी सफलता में भागीदार बनने के लिए हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।